थोड़ा मैग्नेटिक डोर लॉक है, ठीक है। पहले आती थी क्लिप वाली आती थी, लेकिन इसमें मैग्नेटिक डोर लॉक है, ये भी मैग्नेट की तरह काम करती है, तो इसको डोर खोलने में थोड़ा सा फोर्स लगाना होता है, ठीक है। कपड़े डालते हैं, अब कपड़े कितने डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसका जानकारी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और सबसे फर्स्ट ये मशीन जो है ना टम्बल वॉश करती है, तो साइड बाई साइड घूमती है, तो उसमें बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। तो अब कपड़े डालने में ओनली 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट, बल्क में एक साथ में कपड़े मत डालिए। आपके पास अगर मान लीजिए 10 कपड़े हैं तो आप एक एक करके डालिए, ठीक है। बहुत बार होती है जल्दीबाजी में एक साथ लेते डाल देते, तो उसमें अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। सेकंड, कपड़ों का अच्छी तरह से फैला करके डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छी तरह से फैला लीजिए, उसके बाद में एक बॉल टाइप करके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। एंड थर्ड, बड़े कपड़े अलग धोए और छोटे कपड़े अलग धोए। बड़े कपड़े में मेरे कहने का मतलब बेडशीट्स और कर्टन्स में है, ठीक है। बाकी छोटे कपड़े में आप कोई भी एक साथ में धो सकते हैं। तो ये 3 स्टेप फॉलो करनी है और कर सकते हैं। 6.5 kg की मशीन, अब कितनी भरेंगे हम लोग, तो इसमें वेट नहीं करेंगे, हमें हमेशा आइडिया करना है, तो इसको कितना फिल करना है नहीं करना है उसके बारे में। तो 6.5 kg आप कैसे समझेंगे कि कितना हुआ नहीं हुआ, तो इसका मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ। सबसे फर्स्ट, ड्रम जो है उसको 70% फिल होना चाहिए, 30% खाली रहनी चाहिए, ठीक है। वो देख करके शायद आइडिया पता चल जाए। नेक्स्ट, दूसरा नंबर पे आते हैं 6.5 kg, ये परफेक्ट बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आप कितने कपड़े डालेंगे तो 6.5 kg में, तो उसका काउंटिंग बताता हूँ मैं। एक मीडियम कपड़े का वेट 1/2 kg का होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसमें 13 कपड़े डाल सकते हैं। मीडियम कपड़े से शायद कुछ छोटे कपड़े हो जाए, तो शायद 2-3 छोटे कपड़े एक मीडियम कपड़े का वेट ले ले, या कुछ हेवी कपड़े यानी कि जीन्स या टॉवेल्स हो जाए, तो शायद 2-3 हेवी कपड़े मीडियम कपड़े का वेट ले रहे, तो उस तरह से आप इसमें एक कैलकुलेट करके अगर डालें 6.5, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और थर्ड स्टेप, बहुत बार होती आइडिया नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, फुल्ली ड्रम राउंड है, ऊपर की तरफ जहाँ तक आपकी उंगली पहुँचती है वहाँ से 4 उंगली को जितना फैला सके उतना गैप आपको छोड़ना जरूरी है, ठीक है। ये छोटे कपड़े में है। अब बड़े कपड़े में आते हैं, बड़े कपड़े उतने नहीं डाले जाते। बड़े कपड़े का एक कैलकुलेशन, सबसे फर्स्ट आप जोड़े में डालिए, वो रिजल्ट बेटर देगा। तो एक साथ में 2 डालिए, एक साथ में 4 डालिए, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक साथ में 2 डालिए, एक साथ में 4 डालिए, वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, उसके बाद में आगे है कि आप कितने डालेंगे एक साथ में, 2 डाले 4 डाले वो तो ठीक है, लेकिन आपकी मशीन की एक लिमिटेड वेट है 6.5 kg, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप सिंगल बेडशीट्स है तो एक साथ में 4 डाल सकते हैं आप, और डबल बेडशीट्स है तो एक साथ में आप 2 डाल सकते हैं। और कर्टन्स वो ऑलरेडी बड़े होते हैं, तो उसको भी आप एक साथ में 2 ही डालें तो बेटर होगा। तो इस तरह से आप कपड़े डाल सकते हैं। आई थिंक आपको कपड़े डालने में कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। और हाँ, नेक्स्ट जो आता है, ये एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ब्लैंकेट धोने की बारी आती है। तो अच्छा मैं बोलूँगा कि आप ब्लैंकेट इसमें ना धोए तो अच्छा है, क्योंकि ये मशीन ब्लैंकेट के लिए नहीं होती है। इसमें ब्लैंकेट धोने से अनबैलेंस्ड ज़्यादा होती है, तो मशीन बहुत ज़्यादा हिलेगी, तो ब्लैंकेट ना धोए तो बहुत अच्छा। तो फर्स्ट कपड़े डालना कंप्लीट, क्लियर। कपड़े में कोई डाउट्स आपको? नहीं। अब आते हैं डिटर्जेंट डालने की बारी। डिटर्जेंट डालेंगे, यहाँ पर डिटर्जेंट है, सामने ले लीजिए, इधर दिखा दीजिए, सामने ले लीजिए, इधर दिखा दीजिए। तो डिटर्जेंट है आपके यहाँ पास 3 चेम्बर है। फर्स्ट चेम्बर आपको डिटर्जेंट, जिसमें इस चेम्बर को मेन वॉश चेम्बर बोलते हैं, जिसमें आपको स्पेशली डिटर्जेंट डाली जाती है। इस ब्लू ट्रे में आप लिक्विड डिटर्जेंट डाल सकते हैं। इसको अगर आप बाहर निकाल देंगे तो अब आप इसमें डायरेक्टली पाउडर डिटर्जेंट डाल सकते हैं। जो भी यूज़ करें बेटर फ्रंट लोडेड रिकमेंडेड जो हो वो यूज़ करें। इसको लगाने की अब बारी आती है कि कभी मान लीजिए आपने बाहर रखा, लेकिन आप अंदर कैसे लगाएंगे, ये सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस छोटी सी रीज़न से आपके ये बंद हो जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो बैक की तरफ 2 लॉक्स होती है, बैक की तरफ 2 लॉक्स होती है, सामने की तरफ 2 लॉक्स नहीं होती है। और नेक्स्ट, कैप का हेड सामने की तरफ होना चाहिए। बहुत बार होती है कैप निकल जाती है, तो आप कैसे समझेंगे, तो जिस तरफ छोटी गैप है वो पीछे की तरफ रहेगी, बड़ी गैप सामने की तरफ रहेगी। तो बस आप इसको पीछे की तरफ करके, तो लिक्विड में तो डायरेक्टली इसमें डालना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कैप? बिल्कुल। और नेक्स्ट, पाउडर डालनी है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। नहीं, ये कैप अगर निकल गया तो उसमें उसको वापस लगा सकते हैं, बस फिट करनी है।
वो खींच करके निकलती है प्रेस अच्छा, वो फिटिंग, सिर्फ प्रेस फिटिंग Okay. होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट मिडिल वाली, डिटर्जेंट को आप साइड में रखते हैं, जो भी आफ्टर वॉश चीज़ें जो भी यूज़ होती है वो सारी चीज़ें मिडिल में, कंफर्ट, डेटॉल, सेवलॉन, ये सब जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आप नीचे मिडिल में डाल सकते हैं। फर्स्ट वाली ये प्री वॉश की है कि अगर वॉशिंग के पहले बहुत बार होता है कि कपड़े को एक बार पानी से धोना है फिर कपड़े को धोना है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर डिटर्जेंट डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो मत डालिए, लेकिन स्पेशली यहाँ तो डिटर्जेंट डालना कंपलसरी है। तो ये हो गया डिटर्जेंट, कपड़े डाल दिया हमने, डिटर्जेंट डाल दिया। अब आते हैं मशीन को चलाने की बारी। अब यहाँ पर ले लीजिए मशीन को, तो अब मशीन को चलाने की बारी आती है, ठीक है। हाँ, तो अब मशीन को चलाने की बारी आती है। तो मशीन को चलाने में बहुत इजी स्टेप्स मैं बताऊंगा, ओनली 3 स्टेप जिसमें आपकी 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाने वाली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पावर ऑन, ठीक है। हम लोग फ़ोन भी शायद ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। पहला पावर ऑन करते हैं, दूसरा अपनी ज़रूरत अनुसार जो भी एप्लीकेशंस होती है उसे डिसाइड करते हैं, और थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो सेम पावर ऑन, हमारी ज़रूरत अनुसार जो भी प्रोग्रामिंग्स हमें रिक्वायर्ड है उस पर हमें स्क्रॉल करके पहुंचना है, और थर्ड स्टेप स्टार्ट, टच प्रेस कर देंगे स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है सारी चीज़ों की, तो हमें शायद अलग से कुछ भी सेटिंग्स करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप चाहे तो सिलेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक साइकिल बता रहा हूँ, दोनों तरफ घूमता है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर मर्जी आप उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब प्रोग्रामिंग्स में आता हूँ, क्योंकि पावर ऑन और स्टार्ट सिंगल प्रेस है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग को समझने का सिंपल सा तरीका है, उसका नाम का अगर हम मीनिंग समझ ले तो काम का मीनिंग हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब नाम का मीनिंग समझते हैं, इधर भी दिखा दीजिएगा, हाँ बिल्कुल। तो नाम का मीनिंग एक्सप्रेस वॉश, बहुत फास्ट वॉश करना है। तो कौन से कपड़ों को हम बहुत फास्ट वॉश करते हैं, तो जो सबसे कम गंदे हैं उसी को हम बहुत फास्ट वॉश करते हैं। तो एक्सप्रेस वॉश आपके कम गंदे कपड़ों के लिए, यानी कि समझ लीजिए सिर्फ घर में पहने हैं, गंदे नहीं हुए, वैसे कपड़ों के लिए आप एक्सप्रेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई कपड़े का नाम नहीं है, तो आप इस जगह पर कोई भी कपड़े डाल सकते हैं, यानी मिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके आगे आते हैं मिक्स्ड सॉइल्ड, मिक्स कपड़ों के लिए, सॉइल्ड मीन्स मिट्टी नहीं, हम गंदगी पकड़ते हैं, ठीक है। तो गंदे कपड़ों के लिए अब वो सिंपली बोल रहा है आपको कि आप गंदे कपड़े इसमें धो सकते हैं। तो आपके पास एक हो गया रेगुलर के लिए ही कम गंदे, और दूसरे हो गए रेगुलर के लिए थोड़े ज़्यादा गंदे। तो आपका यही 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं कॉटन नॉर्मल, यहाँ स्पेशली एक कपड़े का नाम आ गया है, तो अब आप इस जगह पर कॉटन ही डालें, कॉटन के अलावा कोई दूसरे कपड़े ना डालें, नहीं तो वो कपड़ों को डैमेज भी करता है। तो इसके लिए बोलूँगा कि आप इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही डालें। अगर आपके पास मिक्स है तब इसमें मत धोइए, आप मिक्स के प्रोग्राम में ही जाइए। सिंथेटिक ऑब्लिक डेली, यहाँ पर बताया गया सिंथेटिक, तो सिर्फ सिंथेटिक के कपड़े, और सिंथेटिक के डेली के कपड़े। बहुत बार ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि डेली लिखा है तो हम इसमें डेली के कपड़े धो देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि कपड़े का नाम आ चुका है तो वहाँ सिंथेटिक ही डालनी है। डेली में सिंथेटिक के ही डेली के कपड़े, बहुत ज़्यादा गंदे पुराने कपड़े नहीं धोने। बेबी वियर, छोटे बच्चे के कपड़े, क्लियर है। क्रेडल वॉश, ये एक, इसको मैं एक इजी नाम भी देता हूँ, इससे भी समझा देता हूँ। इजी नाम इसका बोलूँ तो डेलिकेट वॉश होती है। जितने भी डेलिकेट कपड़े धोने हैं वो आप क्रेडल वॉश में धो सकते हैं, या इसका मतलब समझो तो झूले की तरह वॉश कर, क्रेडल झूले की तरह वॉश करना। जैसे तो बच्चों को हम क्या मतलब बिल्कुल जैसे केयर करते हैं, तो एक झूले की तरह वॉश करती है, तो वहाँ क्या होता है कपड़े पर प्रेशर बहुत कम जाता है, जिसके रीजन से आप यहाँ पर डेलिकेट से डेलिकेट कपड़े जो भी हो, वर्क के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वो सारी चीज़ आप इसमें धो सकते हैं। तो जिस कपड़ों को सेफ्टी, क्रेडल वॉश। इधर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरफ आता हूँ मैं वापस, सेकेंड नंबर वुलेन्स, क्लियर, वुलन के कपड़े। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कॉटन इको प्लस। ये इको प्लस ना मशीन की एक फीचर के तौर पे आती है, इको सेविंग्स। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की आपको सेविंग्स होती है। तो एक पहले था कॉटन नॉर्मल, और अब आया कॉटन इको प्लस। तो इस जगह पर इको प्लस में चलाने से आपको इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग्स होती है, और स्पेशली इसी साइकिल को दिया गया है, कॉटन के साइकिल को। तो यहाँ पर बोला जाता है कि कॉटन नॉर्मल सबसे लंबी साइकिल होती है मशीन, इसी के लिए उसी में थोड़ा सेविंग्स के लिए आपको इको प्लस का साइकिल दिया गया, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी बताए ये सारे फुल्ली ऑटोमेटिक साइकिल थे। इसमें आप डालेंगे कपड़े, सूख करके वो बाहर आएंगे, जितने भी उसकी कैपेसिटी होती है सुखा करके वो बाहर आएंगे। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, स्पिन ड्राई ऑब्लिक ड्राई। स्पिन ड्राई, स्पिन मीन्स घूमना,
ड्राई मतलब ड्राई करता है, घूम करके ड्राई करता है और ड्रेन करता है। तो स्पेशली इस साइकिल का यूजेज सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को सुखाने के लिए किया जाता है। तो बाहर आपने कोई कपड़े धोए, उसको मशीन के अंदर डाल करके सुखाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, हाँ इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ जो ड्राई हो चुके हैं उसको इसमें नहीं करना है, वो बाहर के लिए ही सिर्फ स्पेशली दी गई है। नेक्स्ट आते हैं रिंस प्लस स्पिन। रिंस करना और स्पिन करना, खंगालना और सुखाना, बस इन्हीं चीज़ों के लिए। तो बाहर आपने कोई कपड़े धो लिए, उसको डाल करके एक बार पानी से धोना है और सुखाना है, तो उसके लिए आप रिंस प्लस स्पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी पूरी साइकिल। डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ थोड़ा और ये होगा और ये रिंस होगा, इसमें यहाँ पर होगा सिर्फ सुखाएगा और यहाँ पर होगा पहले पानी लेगा, धोएगा, फिर सुखाएगा। ठीक है, बस यही आपके स्टेप्स में फर्क होगा। तो इस तरह से आप जो भी साइकिल्स यूज कर सकते हैं। अब उसके आगे आगे थोड़ी सी, इसके सामने में एक टब क्लीन लिखी हुई है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको क्या होती है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा इस इतने साइकिल के सामने ये सिंबल बनी हुई है, बाकी और किसी साइकिल के सामने नहीं बनी हुई है। ये सिंबल जो है वो स्टीम की सिंबल है। ठीक है, तो अब उस साइकिल में स्टीम ऑलरेडी होगी। अच्छा। तो आपको अगर वॉशिंग के साथ साथ स्टीम भी चाहिए तो वहाँ पर आपको स्टीम मिलेगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसी साइकिल पर। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा, स्टीम नहीं चाहिए, तब ये एक स्टीम का सिंबल है, आप स्टीम को प्रेस अगर कर देते हैं तो ये स्टीम ऑफ हो जाती है और इस जगह पर वो टाइमिंग भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 2 आवर 19 मिनट से 1 आवर 43 मिनट आ गए। अब इसका एक यूजेस स्टीम बटन का हो गया कि आपको स्टीम नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जिस साइकिल में नहीं है वहाँ तो आप स्टीम ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के। अब आते हैं कुछ ये टॉगल बटन है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप सिर्फ डीएक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं स्टीम को, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एक्टिव। यस, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एक्टिव। नेक्स्ट, एक्सप्रेस वॉश। अब यहाँ पे मैं एक रेगुलर वाले साइकिल में आया। अब डिस्प्ले में क्या क्या दिख रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है उसके बारे में बता दें। तो सबसे फर्स्ट 15 यहाँ पर इस सिंबल में लाइट जलता है, 2 kg में लाइट जलती है, 30 डिग्री सेल्सियस में लाइट जलती है, 800 RPM में लाइट जलती है। अच्छा। इस साइकिल में इतनी सारी चीज़ें डिफॉल्ट है। 15 मिनट टाइमिंग, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। 2 kg क्लोथ्स, कपड़े की वेट 2 kg इस साइकिल में बेटर वॉश के लिए बताई गई है। ठीक है, तो आप बेटर वॉश के लिए 2 kg तक डाले तो बेटर है, आपको भी काउंटिंग जो बताया उसके हिसाब से। अदरवाइज आप थोड़ा ज़्यादा भी डालें ना तो भी चलता है, क्योंकि आपका जो यहाँ एक्सप्रेस वॉश है वहाँ पर कम गंदे ही कपड़े डाले जा रहे हैं, तो थोड़ा अगर 2 kg से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, तो आप धो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 kg ड्राई बेटर वॉश, ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स नहीं। नेक्स्ट आते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। इस साइकिल में डिफ़ॉल्ट 30 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर है आपके पास। आपको अगर चेंज करनी हो तो नीचे टेम्परेचर बटन से आप चेंज कर सकते हैं। okay. तो उस बटन का प्रेस करेंगे तो 30 डिग्री, 40 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद में फिर कोल्ड हो जाती है। अलग अलग साइकिल में और लंबी भी जाती है। जैसे यहाँ पर मैं कॉटन में आता हूँ तो कॉटन में डिफ़ॉल्ट 40 डिग्री है, 60 भी जाती है, 95 भी जाती है, और इसके आगे ना एक छोटी सी जाती है P0 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी P0 के बाद वो भी कोल्ड पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, P0 अभी क्या है, P का डेफिनेशन मैं अभी वो क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आते हैं इसका 800 RPM। इस साइकिल की, इस मशीन की हाई RPM जो है वो 1000। इस साइकिल में उसने 800 दिया। यहाँ पर सिंपली समझ सकते हैं कि RPM को यहाँ पर स्पेशली कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। हम 800 RPM हमेशा स्पीड में ही होती है, स्पिन में होती है। तो स्पिन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ RPM को आप चेंजेस कर सकते हैं। तो वो 800 के ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसे भी मालूम है यहाँ पर सॉफ्ट कपड़े है, मिक्स है, तो कुछ भी कपड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए वो नहीं गया। किसी दूसरे साइकिल में जाऊंगा तो वहाँ पर वो हाई भी रहेगी। तो हाई मैं स्पिन पे क्लिक करती हूँ तो सिर्फ मुझे दिखता है वहाँ पे बिल्कुल क्या है, क्या है। अगर आपको जरूरत हो तो आप वहाँ RPM की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। RPM की स्पीड कम करना यानी कपड़े की ड्राई को कम करना। हम कपड़े की ड्राई को कम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप RPM की स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों बटन के काम कंप्लीट हो गए। अब इसके नीचे में कुछ और सिंबल्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वाला सिंबल डोर का सिंबल है। ठीक है, डोर लॉक है या अनलॉक है उसके बारे में बताती है। अगर ये लाइट कंटिन्यू जल रही है यानी कि डोर अनलॉक है, आप इस डोर को खोल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो लाइट बंद हो गई तो यानी वो डोर लॉक हो गई, अब नहीं खोल सकते। लेकिन बहुत बार होती है कि कपड़े कुछ एक दो बाहर छूट गए, हमें डालनी है, तो हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम पॉज किए और अगर लाइट जल गई तो हम डोर को खोल सकते हैं। लेकिन अगर लाइट नहीं जली, वो एक वाटर लेवल होती है, वाटर लेवल अगर डोर के लेवल के ऊपर चली जाए तो वो डोर नहीं खुलेगी। अगर लाइट जल गई तो ही खोल सकते हैं। So we can see कि at the start, मतलब थोड़ा बहुत एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल फेज 1-2 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वाली जो है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कपड़े का सिंबल टाइप दिया हुआ है, शर्ट का सिंबल, वो है प्री वॉश। प्री वॉश अब ऐड करना है, जैसे कि बताया कपड़े को धोने के पहले एक बार कपड़े को खंगालने के प्रोसेस को प्री वॉश बोलते हैं। तो प्री वॉश अगर ऐड करना है तब उसके लिए हमें टेम्परेचर बटन के नीचे में प्री वॉश लिखी हुई है। अब इसी में जो पी करके जो आ रही थी वो प्री वॉश थी, ठीक है। कि आप अगर नॉर्मली चला रहे हैं तो प्री वॉश नहीं होगी, लेकिन अगर आप पी अगर आई तो ही प्री वॉश होगी। लेकिन प्री वॉश भी सारे साइकिल्स में नहीं होती है। जैसे अभी एक्सप्रेस में हूँ, यहाँ लाइट नहीं जल रही है, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मिक्स में गया तो देखिए यहाँ लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है, यानी अब यहाँ कर सकते हैं। So there is option in that particular program. तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ 40 डिग्री थी, जैसे हम अगला प्रेस करते हैं यहाँ देखिए P 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये प्री वॉश ऐड हो गई और वॉशिंग बिल्कुल वो ब्लिंक हो रहा था, सेलेक्ट भी हो गया। और यहाँ वॉशिंग की जो टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर, वो कोल्ड हो गया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, तो कोल्ड हो गया। अब प्री वॉश सेलेक्ट करते करते ही आपको और आगे बढ़ना है, तो इसी को प्रेस करेंगे तो P 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी प्री वॉश सेलेक्टेड है। और 30 डिग्री प्री वॉश सेलेक्टेड है, 40 डिग्री प्री वॉश कोल्ड, यानी P हट गया, बिल्कुल P हट गया, अब कोल्ड हो गई, यानी कि P फॉर प्री वॉश। तो ये हो गई आपकी प्री वॉश। नेक्स्ट राउंड राउंड करके यहाँ पर देखिए राउंड राउंड किया हुआ है और कट कर दी गई है। इसका मतलब होता है स्पिन को कैंसिल करना, ठीक है। तो स्पिन को हम कैंसिल करते हैं, कैसे करते हैं? तो यहाँ पर स्पिन की स्पीड को अगर हम 0 कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ वाटर बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको वाटर मतलब कि कपड़े को ड्राई नहीं करनी है, तो कपड़े को ड्राई नहीं करनी है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो वो एक स्टेटस बता दी कि आपने यहाँ पर प्री वॉश स्पिन कैंसिल को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी में ही एक और चीज़ आते हैं। हम देखिए हम यहाँ पर आए ना, तो पहले स्पिन को प्रेस करने पर ना हाई आ रही है और फिर एक ये आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये भी कुछ है नहीं, ये एरर नहीं है, ये रिंस होल्ड है। रिंस होल्ड एक साइकिल होती है, क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके आगे जाएंगे तो देखिए 0 आ रही है, तो 0 आई, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ वाटर मतलब वॉश होगी, रिंस होगी और रिंस के बाद वाटर ड्रेन आउट हो जाएगी, लेकिन स्पिन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, वॉश होगी, रिंस के बाद जो वाटर ड्रेन आउट करके स्पिन होती है वो स्पिन नहीं होगी। लेकिन अगर वो एरर जो आ रही है वो इस तरह की जो आ रही है, ये रिंस होल्ड है। वो क्या होती है, वॉश होगी, रिंस भी होगी, लेकिन रिंस होल्ड स्पिन बटन में, बिल्कुल स्पिन बटन में, तो वॉश भी होगी, रिंस भी होगी, लेकिन रिंस के बाद में वाटर भी ड्रेन आउट नहीं करेगी वो। यानी कि बहुत बार होती है कि सारे लोग ऑफिशियल होते हैं, चालू करते हैं, चले जाते हैं ऑफिस, तो आने के बाद देखते हैं कि कपड़े ना सूखे हैं पूरे, ना आधे, मतलब एक मिडिल फेज में है। तो उस सिचुएशन में क्या है, कपड़े से स्मेल आने लगती है। तो वैसे सिचुएशन में आप यहाँ अगर रिंस होल्ड कर दे तो रिंस होल्ड करने के बाद में क्या होगा, वो पानी में ही रुक करके रहेगा और हम आके से और आप करके वापस से प्रोग्राम को घुमा करके स्पिन ड्राइव करके स्पिन कर सकते हैं। तो ये रिंस होल्ड होता है, रिंस के बाद होल्ड हो, जिसको रिंस होल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, ये स्टीम का था। और सबसे एंड में जो है वो है एक चाइल्ड लॉक। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पहले स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट करने के बाद इन दोनों बटन को एक साथ में प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक होती है। अच्छा। तो दोनों पर एक साथ उंगली रखनी है, अलग अलग प्रेस होगी तो नहीं होगी, तो एक साथ रखनी है उंगली और प्रेस करनी है कुछ देर तक, 3 सेकंड तक, तो लॉन्ग प्रेस, तो ये चाइल्ड लॉक हो जाएगी। इस जगह पर आप कोई भी बटन प्रेस नहीं कर सकते हैं, पावर ऑफ छोड़, क्योंकि ये सप्लाई को ऑफ कर देती है, लेकिन ऑन करने के बाद वो वहीं से स्टार्ट होगी। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने चाइल्ड लॉक लगा दिया तो चाइल्ड लॉक लगाने के बाद भी जब ख़त्म हो गई, एंड हो गई, तो भी आप डोर नहीं खोल पाएंगे जब तक आप चाइल्ड लॉक रिलीज नहीं करते हैं, अनलॉक नहीं करते हैं। बिल्कुल वापस सेम बटन।
ठीक है। तो ये अनलॉक हो गया। तो इस तरह से आप सारे चीज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर रेगुलर प्रोग्राम है तो आई जस्ट नीड टू ऑन एंड स्टार्ट, पावर ऑन, अगर मेरा, प्रोग्राम सेलेक्ट एंड स्टार्ट। ठीक है। अब सबसे लास्ट में एक छोटी सी चीज मैंने छोड़ी थी, टब क्लीन। ठीक है। टब क्लीन क्या होती है, यहाँ पर दो तरीके की टब क्लीन होती है। एक होती है कुछ लंबे समय में, एक पाउडर आती है, पाउडर को डाल करके क्लीन किया जाता है। और नेक्स्ट होती है ये टब क्लीन। जब हम कुछ लंबे समय तक मशीन का यूजेस नहीं करते हैं ना, तो मशीन के अंदर धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े जो आकर के बैठ जाते हैं, बस उसकी क्लीनिंग के लिए ये टब क्लीनिंग है। अब ये टब क्लीनिंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा स्टेप है। हम पहले इस साइकिल पर जाएंगे और यहाँ अगर स्टार्ट करें ना, तो ये रिंस प्लस स्पिन स्टार्ट होगी। टब क्लीन के लिए यहाँ एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, स्टार प्रेस एंड होल्ड टेम्परेचर फॉर 3 सेकेंड। टेम्परेचर स्टार एंड होल्ड टेम्परेचर 3 सेकेंड फॉर टब क्लीन फंक्शन। तो से टेम्परेचर को हम अगर 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पर टब क्लीन एक्टिवेट हो जाती है। और टब क्लीन अब एक्टिवेट हो गई। लॉन्ग प्रेस किया था जैसे, बिल्कुल मैं ऐसे यहाँ पर आता हूँ वापस। बिल्कुल, तो हम टेम्परेचर को 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखते हैं, तो ये टब क्लीन में एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर टब क्लीन होगी, और इस टब क्लीन में खास करके ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं डालनी है। अगर कुछ गलती से चली गई तो वो कुछ ना कुछ डैमेजेस करके ही आएगी, तो कुछ भी ना डाले तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो बस आप इस तरीके से आप इसका यूजेस कर सकते हैं। अब रेगुलर के स्टेप के लिए बता देता हूँ। पावर ऑन, प्रोग्राम सेलेक्ट, जो आपकी शायद 2 ही होगी, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं कि हम लोग कैटेगरीज में कपड़े धोए। रेगुलर ही ज़्यादातर यूज़ होती है। और स्टार्ट, कम गंदे ज़्यादा गंदे। ये हो गई मशीन की डेमो। अब आते हैं 2 क्लीनिंग की प्रोसेस में। 2 क्लीनिंग की प्रोसेस में फर्स्ट नंबर पर आती है ये डोर का, जहाँ पर आपको ये रबर मिलती है। इस रबर को आपको एवरी वॉश में, बेटर हो एवरी वॉश, तो एवरी वॉश में ऐसे गैप करके एक कपड़े से साफ करना है। ठीक है। और नेक्स्ट होती है यहाँ पर नीचे में कॉइन ट्रैप, आप उसे खोल करके वहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर एक लॉक सिस्टम होती है, यहाँ से आपको पानी निकाला है, पहले जैसा ही है ना लॉक। बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और दी गई है, एक वाइट कलर की स्ट्रिप दी गई है। ये वाइट कलर की स्ट्रिप इमरजेंसी केसेस में डोर अनलॉक करने के लिए। ठीक है। कि कभी आपका मशीन में, बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि अभी मशीन में मान लीजिए कि पानी भरे हुए हैं, कपड़े हैं और लाइट चली गई। ठीक है। डोर अनलॉक नहीं हुआ, डोर लॉक है, तो उस सिचुएशन में आप इसे नीचे की तरफ खींच करके डोर को खोल सकते हैं आप। तो उस सिचुएशन में आप ये ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कि डोर लॉक अगर नहीं हुई है लॉक, तो इस तरह से आप मशीन की यूजेस कर सकते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, और अगर आपको कुछ करना